विरोधी कार्रवाई का अनूठा विरोध। उमा भारती ने प्रशासन को खिलाई पोहा जलेबी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुश्री उमा भारती अपने बेबाक अंदाज के लिए एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में स्थानीय नगर परिषद प्रशासन द्वारा दुकानदारों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का उन्होंने बेहद अनोखे और गांधीवादी तरीके से विरोध किया। उन्होंने मंगलवार को गरीब दुकानदारों के समर्थन में एक पोहा जलेबी बेचने वाले दुकानदार के ठेले पर खड़े होकर स्वयं पोहा जलेबी बेची। जैसे इसकी खबर शासन प्रशासन को लगी, उनके हाथ पांव फूल गए और तुरंत वहां जा पहुंचे। मीडिया को जब इस बात की जानकारी लगी तो मीडिया भी वहां पहुंची। मीडिया के सामने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। चलिए सुनते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। वी न्यूज मीडिया के लिए अंकेश गुप्ता की रिपोर्ट। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर किसके कहने पे हुआ। अब वो मिलेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा। मूल सूत्र जो होगा जिसके कहने पे, और वो भी उस दिन होगा जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल। और स्थापना दिवस में हम याद कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय जी को, जनसंघ के जमाने को। भले ही वो भाजपा का स्थापना दिवस था, लेकिन हम तो दीनदयाल जी को याद कर रहे थे। दीनदयाल जी कह रहे थे कि अंत्योदय यानी समाज के अंत में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसका उदय करना है। तो ये तो अंत में खड़े हुए व्यक्ति हैं समाज के, ये ठिलिया वाले, ये चाय की दुकान वाले, ये पोहा वाले, जो कुआं में 5-5-10 रुपया में बेच रहे, रात भर बनाते हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं। ये समाज के अंतिम व्यक्ति हैं। तो पहला डंडा इन पे पड़ेगा क्या? पहले दुकानें इनकी टूटेंगी क्या? कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े हुए लोगों पर पहली कार्रवाई होगी जो मर्यादाओं का हनन कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कल बात की और मुझे पता लगा है कि हेमंत खंडेलवाल जी ने भी आपत्ति की इस विषय पर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि ये कैसे हो गया। और इसलिए अगर कार्रवाई करनी है, नगर को स्वच्छ रखना है, तो ये सबकी जिम्मेवारी होगी। अकेले गरीब ठेले वालों की जिम्मेवारी नहीं होगी। और इसके लिए अकेले उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई करने के पहले पूरे नियम के पालन करने पड़ेंगे, चेतावनियाँ देनी पड़ेंगी, गंदगी ना फैले इसकी व्यवस्था करनी होगी। और इन ठेलों की जरूरत है भी कि नहीं, ध्यान रखना होगा। जो मैंने आपको कहा ना, लोग पैदल चल के आते हैं ना बहुत दूर से, कहाँ पानी पियेंगे? कई बीमार लोग आते हैं तो नारियल पानी कहाँ मिलेगा? आप बताओ ना मुझे। इनको 5 रुपया में पोहा कौन देगा? ये किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो 100-150 रुपये से कम का तुमका नाश्ता नहीं होगा, जबकि इतने में तो पूरी दवाई करवा के लौट जाएंगे वो लोग। इसलिए मैंने इनको बोला है कि अभी तो नहीं हटेंगे, आप इनको अलग से जगह दोगे और ये जाएंगे वहाँ तो हटेंगे, नहीं तो ये कुछ नियमों का पालन करें। मैं लोगों को मैंने कहा है, एक तो ये कूड़ेदान जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो रख लें, गंदगी बिल्कुल ना फैलने दें, ट्रैफिक जाम ना होने दें, गाड़ी वालों को रिक्वेस्ट करें कि भैया थोड़े आगे जाके खड़े हो। ये 2-3 कारण रहे होंगे, हटाए जाने के पीछे भी लॉजिक रही होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी आप कोई सुधार लाते हैं या कोई अतिक्रमण हटाते हैं, तो उसका जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए कि वो उस नियम को मान रहा है कि नहीं। इसलिए प्रशासन का पहला डंडा उस पर पड़ना चाहिए। दुकान उसकी टूटनी चाहिए, घर उसकी टूटनी चाहिए, घर उसके टूटने चाहिए जो प्रथम पंक्ति में, जो आखिरी पंक्ति में गरीब आदमी खड़ा है, जिसकी दिन भर की कमाई 300-400 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, वो तो सबसे आखिरी में उसका नंबर आता है। आपने पहले ही उसका नंबर लगा दिया सुधारों के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर। ये नहीं होना चाहिए, ये अमानवीय है। और जब तक मैं रहूँगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 40,000 लोग अगर आपके याद हो तो मैंने बहाल किए थे, पूरे के पूरे लोग। आपने जो गरीबों के हक में आवाज़ उठाई है, इसका कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने आपका सपोर्ट किया है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। नीचे करो। लेकिन जब मैं दुकानदारों को बचाने आई तो मेरे साथ तो मेरा महामंत्री अश्विनी चौटाला था। इसलिए बाद में बयान देना, मैं इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है। मेरे साथ जो लोग खड़े हुए थे वो या तो दुकानदार थे या गरीब लड़के थे, बहुत गरीब लड़के जो मुझे बता रहे थे, दीदी जी देखो यहाँ पे ठेला है, ये तोड़ दिया। और या फिर मेरा जिले का महामंत्री था अश्विनी चौटाला, मेरे साथ तो पार्टी के लोग। इसलिए बाकी सब लोग समर्थन करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम में सबको समर्थन करें।